सोनम सर ने जो 20 दिन तक यहाँ पर बलिदान दिया, हम उसको ऐसे खाली नहीं जाने देंगे कि उनकी भूख प्यास ऐसे ही खाली चली जाएगी, नहीं। ये भारत की जनता डिसाइड करेगी कि भारत का शिक्षा मंत्री कैसा होगा, भारत की शिक्षा कैसी होगी। इन भाजपाइयों को शर्म नहीं आती है, कहते हैं भारत को हम विश्वगुरु बनाएंगे। विश्वगुरु ऐसे बनाओगे? तुम 24 लाख नीट वाले बच्चों का अच्छे से एग्जाम नहीं करा पा रहे हो। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर में। मेरे ठीक पीछे वो मंच है जहां सोनम वांगचुक ने 20 दिन तक हंगर स्ट्राइक की है। आज उन्हें दिल्ली पुलिस यहां से उठा कर ले गई है और इसके बाद दिल्ली पुलिस ने अपील की थी कि जल्द से जल्द जंतर मंतर को शांतिपूर्ण तरीके से खाली कर दिया जाए। लेकिन जैसे ये खबर आम लोगों तक पहुंची, कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टों तक पहुंची, ये लोग यहाँ पर कुछ लोगों का हुजूम पहुंचने लगा। जंतर मंतर में ये मंच तो खाली दिख रहा है, लेकिन लोगों का हुजूम लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में है। सोशल मीडिया में लोग लगातार सोनम वांगचुक के सपोर्ट में अपनी राय रख रहे हैं। सुबह सुबह दिल्ली पुलिस ने किस तरह से क्या किया, किस तरह से सोनम वांगचुक को यहाँ से उठा कर ले गई है, चलिए चश्मदीजों से जानने की कोशिश करते हैं। सुबह 7 बजे के करीब सिविल ड्रेस में, मतलब 50 लोग के करीब, मतलब 30-40 अराउंड, वैसे पूरे सिविल ड्रेस पे वाइट पे पहन लेके थे पूरे, और आके मतलब वॉलंटियर्स के साथ भी मारपीट हुई। थोड़े वॉलंटियर्स का मतलब पैर छिले गया, हाथ पे मार लग गई, घसीटे पड़ गए, चमड़ी उधेड़ दी गई उनकी। और सोनम सर को मतलब घसीट के लेके गए, चादर में लपेट के लेके चले गए, वो भी छुप के, मतलब पीछे से आके। तो जब तक हम कुछ करने से पहले लेके चले गए, वॉलंटियर्स जो भी रोकना चाहे उनके साथ मारपीट हुई। अभिजीत भाई के साथ मारपीट है, अभिजीत भाई फ्रेश होने गए थे, वहाँ से मारपीट हुई। उनको अंदर आने नहीं दे रहे थे, उनका फोन भी ले चुके थे, लेकिन वहाँ से दीवार टाप के आए, वो पीछे से दीवार से कूद के आए। और कितने की MLA MP जो सुबह में थे, उनको भी अंदर नहीं थी, उनको भी अंदर आने नहीं दे रहे थे, वो भी चंद लोग दीवार टाप के आए हैं। बस यही हुआ, और हम रोक तो नहीं पाए, लेकिन हमारे ऊपर खुद मतलब लाठीचार्ज टाइप हो गया। जब पुलिस अंदर आई थी, क्या उन्होंने लाठी चलाया था वॉलंटियर पे? लाठी तो नहीं, मतलब धक्का दिया, मतलब खींचा, चमड़ा उधेड़ा, लोचा, निशान पड़े, खून निकला। बहुत वॉलंटियर्स को पैरों पे कट है, हाथ छिले हुआ है, पूरा पेट पे चोट है, ऐसा है। तो गाली गलौज का भी गाली गलौज, वॉलंटियर्स तो बोले गाली गलौज हुआ। सोनम वांगचुक जी भी लगातार हाथ उठा के मदद की मांग कर रहे थे जब उन्हें कपड़े में लपेटा जा रहा था। उन्हें जब मदद की बात कर रहे थे, जब उनके साथ भी थोड़ी बदतमीजी हुई, उनको भी कपड़े में लपेटा, उनकी मतलब आवाज ही नहीं करने देती है। एक तो बंदा 20 दिन से अनशन पे है, वो मतलब जितनी भी आवाज निकाल रहा था वो भी दबाने की कोशिश की, उनके साथ भी बदतमीजी हुई। वहाँ पे भी उन्हें मंच पे जब पहुंची गई तो आरोप है अभिजीत जी का कि वहाँ पे गाली गलौज की गई, उन्हें उनके साथ भी बदतमीजी, गाली गलौज की गई है। और अभिजीत भाई के साथ तो मतलब मारम पीटी हुई है बाहर, तो उनको भी गाली दी गई है। और मतलब अंदर आने जो भी वो टाइम पे बाहर था, किसी भी अंदर अलाउ नहीं था। वॉलंटियर के साथ भी गाली गलौज हुआ, वॉलंटियर के साथ भी मारम पीटी। आपका नाम सनी है, आप भी वहाँ पर मौजूद थे, क्या हुआ था? देखो, जो स्टार्टिंग में मैं आया था, वैसे तो मैं इधर ही मौजूद था। जैसे मैंने देखा 15-20-30 के आसपास जो आए थे सिविल ड्रेस में, मुझे तो नहीं लग रही वो कहीं पुलिस वाले अधिकारी है, क्योंकि उनको देखने, उनका जो बात करने का तरीका था, लैंग्वेज थी, वो एकदम गाली गलौज में बात कर रहे थे। मुझे तो 1% भी नहीं लग रहा वो पुलिस वाले थे, वो थे BJP और RSS के गुंडे। और जिस तरीके से हमसे बात की और उन्होंने मारपीट भी की थी, और जैसे हमारे साथी दो तीन वॉलंटियर थे, वो वीडियो शूट कर रहे थे, रिकॉर्ड कर रहे थे, तो उनका दिल्ली पुलिस ने मोबाइल छीना, और मोबाइल छीना ही नहीं बल्कि मोबाइल भी फेंक दिया, और उनके साथ मारपीट की। और 2 साथी को जो इधर चोट भी लगी, एक हमारे जो वॉलंटियर में जो साथी उनको। और सोनम सर को किस हाल कैसे लेके जाना एक अच्छी बात है, चलो आप उनकी चिंता करे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इस तरीके से थोड़ी लेके जाओगे। आपको सोचना चाहिए, वो 20-22 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं, लगभग 20-22 दिनों से कुछ नहीं खाया है, और 60 सालों में उनकी उम्र हो चुकी है, लेकिन पुलिस वालों का बर्ताव देखो कि किस तरीके से वो लेके जा रहे हैं उनको। चलो लेके जाना अच्छी बात है, आप लेके जाओ, लेकिन इस तरीके से आप लेके जाओगे क्या? चलती हुई एम्बुलेंस में ऐसे जैसे कोई कट्टा होता ना सीमेंट का बोरा, उसको कैसे फेंकते, उस तरीके से फेंका उन्होंने एम्बुलेंस में। बहुत बर्बरता की। हाँ, तो शर्म आनी चाहिए दिल्ली पुलिस को। और देख क्या लोकतंत्र की हालत बना रखी है दिल्ली पुलिस ने, सोचना चाहिए। क्या दिल्ली पुलिस BJP के लिए काम करती है, देश के लिए काम करती है? दिल्ली पुलिस ने कहा है कि इस जगह को खाली कर दो। जगह खाली नहीं होगी, और ये सरकार का प्रयास है प्रोटेस्ट खत्म करने का, लेकिन ये प्रोटेस्ट ना ही खत्म होगा ना ही टूटेगा, प्रोटेस्ट ऐसे ही चलता रहेगा और ज्यादा मजबूत होगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा? इस्तीफा होगा नहीं, इस्तीफा देना पड़ेगा उसे। जब तक इस्तीफा नहीं होगा, जब तक इस्तीफा नहीं देंगे इधर ही बैठे रहेंगे।
हमारे साथ सनी जी थे जो सुबह सुबह यहाँ पर मौजूद थे और इन्होंने बताया कि किस तरह से सोनम वांगचुक जी को ले जाया गया, किस तरह से उनके साथ बर्बरता की गई। हमारे साथ एक दोस्त हैं जो सुबह मौजूद है जिनके पैर में चोट भी लगी है। क्या नाम है दोस्त आपका? यूनुस। यूनुस जी, क्या हुआ था सुबह, कैसे धक्का? सर देखिए, सुबह सुबह आके 7:03 पे एकदम से जो दिल्ली पुलिस के बाउंसर से एकदम से बैरिकेड, हमारी बैरिकेडिंग रहती है उधर, 4-5 बंदे रहते उधर, तो उनको एकदम से धक्का देके अंदर आ गए। तो हम अंदर ही थे। क्या हुआ सर बोले तो नहीं, कोर्ट का ऑर्डर है, हम सोनम सर को लेके जा रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं। सर हम लोग उनको एक टाइम दिया था 9:30 बजे, वही टाइम पे वो लोग आके करते थे। तो हमने सोचा सर आप जल्दी आ गए, तो बोला नहीं आज जल्दी काम है इसलिए हम जल्दी कर रहे हैं। तो एकदम से आए सोनम सर के पास, हमको सीधा लिटरली धक्के मार के घूसे मार रहे थे हम। और स्टेज से हमारे 2 साथियों को, जितने भी साथी थे, स्टेज से ये कोने में लेके आके हमको लिटरली घूसे और लादे मार रहे थे। एक साथी के तो कपड़े फाड़ दिए थे हमारे। और लिटरली सोनम सर को ऐसा गोनी के जैसा उठाया लिटरली, और इधर से लेके गए और ये पीछे बैरिकेडिंग के पीछे उनको ऐसे जैसे डेड बॉडी को फेंकते ना, ऐसे उठा के फेंका। हम आवाज उठा रहे तो क्या बोल रहे थे पता है? हाँ तुम नेता मत बनो इधर ज्यादा। हमने आपको तो चश्मेदीदों का हाल बता दिया, लेकिन आम लोग क्या सोचते हैं? जो आम पब्लिक यहाँ पर पहुंची, जो कॉकरोच हैं, वो क्या सोचते हैं? किस तरह से वो दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को देखते हैं, वो जानने की अब कोशिश कर लेते हैं। आज की जो कार्रवाई हुई है वो बहुत ही निंदनीय है। जिस तरीके से ले जाया गया सोनम वांगचुक जी को और उनको एक अपहरण की तरह ले जाया गया, जिससे लोगों के अंदर बहुत आक्रोश आ गया। युवा, अब हम लोग समझिए इलाहाबाद से आए हुए हैं, हमारे कई साथी बनारस से भी हैं, मैं खुद फतेहपुर से आया हूँ। हमारे साथ कम से कम 10,000 से ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश से युवा 20 तारीख को आने के लिए पूरी तैयारी बना रहे हैं। ये समझिए स्थिति बहुत खराब होगी और सरकार को तो झुकना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बड़ी संख्या में लोग आएंगे, क्रांतिकारी आएंगे। और ये जो भीड़ आपको दिखाई दे रही ना, ये भीड़ कोई पैसों की बुलाई हुई भीड़ नहीं है। ये जो लोग आ रहे हैं ये स्वेच्छा से आ रहे हैं, अपनी मर्जी से आ रहे हैं, पेपर लीक के मुद्दे से आ रहे हैं। और जिस तरीके से बच्चियों को बलात्कार हो रहा, हत्याएं हो रही हैं, ये सरकार से प्रताड़ित लोग ही यहाँ आ रहे हैं। क्या लगता है शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे? देना पड़ेगा भैया। अगर नहीं देंगे तो समझिए बहुत बड़ा आंदोलन होगा। कि भारत कैसा होगा, ये भारत की जनता डिसाइड करेगी कि भारत का शिक्षा मंत्री कैसा होगा, भारत की शिक्षा कैसी होगी और भारत के विद्यार्थी कैसे होंगे। क्या लगता है आपको? मतलब फिलहाल जो सरकार का रवैया कैसा लगा? सरकार का रवैया, सरकार स्टूडेंटों से लड़ना चाहती है और सरकार पूरी तरह शिक्षा का सम्मान नहीं कर रही है। अगर शिक्षा का सम्मान करती तो शिक्षा मंत्री को भेजती बात करने के लिए और अपनी शिक्षा व्यवस्थाओं में सुधार करती थी। वो तो शिक्षार्थियों को और विद्यार्थियों को लड़ाई करने के लिए आमंत्रित कर रही है। जिस तरह से उनको ले जाया गया एक एजुकेशनल के इतने बड़े फील्ड के व्यक्ति को कि कोई आतंकवादी थे कि उन्होंने पर्दा डालो ले जाओ। क्या कह रहे हो? मैं ये कहना चाहता हूँ, इन भाजपाइयों को शर्म नहीं आती है। कहते हैं भारत को हम विश्वगुरु बनाएंगे। विश्वगुरु ऐसे बनाओगे? तुम 24 लाख नीट वाले बच्चों का अच्छे से एग्जाम नहीं करा पा रहे हो। इस्तीफा देना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान को। और एक महान साइंटिस्ट जैसे पर्यावरण के रक्षक सोनम वांगचुक जी को तुम लोग ऐसे डिटेन किए। गांव में देखा जाता है व्हाइट कपड़ा कब डाला जाता है, कब जब कोई व्यक्ति मर जाता है। दिल्ली पुलिस को शर्म आनी चाहिए। दिल्ली पुलिस से ज्यादा भाजपा के जो मंत्री है उन्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम एक पर्यावरण की रक्षा करने वाले व्यक्ति को, वो कह रहा है कि आप एग्जाम ले रहे हो, उसमें गलत हो रहे हैं, चोरी हो रही, बेईमानी हो रही है, उस पर आप काम नहीं कर रहे हो। अगर कोई व्यक्ति हंगर स्ट्राइक किया तो उसके बाद तो सुन सकते हो ना। इससे पहले मैं अभी एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि सोनम वांगचुक के पिताजी 1984 में शायद हंगर स्ट्राइक किए थे, तो देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उनके पास गई थी, बाकायदा उनका अनशन तोड़वाई थी। तो क्या ये भाजपा वाले इतना नहीं कर सकते? और एक चीज ये नहीं समझ में आता, जितने भी हिंदू संगठन है जैसे एबीपी है, स्वर्ण आर्मी है, कई सारे हैं, आरएसएस वाले हैं, क्या उनके बच्चे नहीं पढ़ाई लिखाई करते? तुम सिर्फ मंदिर मस्जिद वाले मुद्दे पे ही वाइट देना चाहते हो। यहाँ पे तुम्हारे बच्चे कल के दरोगा बनना हो, नीट की तैयारी करना हो, डॉक्टर बनना हो, कल के जब तुम्हारे बच्चे पेपर देंगे और पेपर बिक जाएगा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम यहाँ क्यों नहीं आते हो समर्थक देने? तो जिस तरह से ये चीजें चल रही हैं, 20 तारीख को क्या लगता है? 20 तारीख को देखिए जनसैलाब आएगा भैया, जनसैलाब जो बोला जा रहा है, जनसैलाब आएगा। यहाँ से लेके जंतर मंतर से लेके पूरा संसद भवन तक ये जो जनसैलाब आएगा ना, ये बीजेपी वाले देख नहीं पाएंगे। ठीक है, आजाद समाज में जहाँ तक मुझे लगता है भाजपाइयों को इसी बात का डर था कि 20 तारीख को कहीं 1 लाख 2 लाख लोग दिल्ली में अगर किसी रोड पे निकल जाए
सरकार की और विश्व गुरु वाली पार्टी भाजपा की कितनी बुराई होगी। तुम क्या कर रहे हो कि शिक्षा में कहते हो विश्व गुरु बनाएंगे, ऐसे बनाओगे कि तुम्हारे खिलाफ लोग 1 लाख लोग 50 लोग इकट्ठा हो जाएंगे। इसी डर से सोनम वांगचुक को डिटेन किया गया है। ये नहीं पता कि लोग अब और ज्यादा अग्रेसिव होंगे कि उनके चाहने वाले वो किसी पार्टी नहीं जुड़े हैं, उनकी चाहने वाले इतने लोग। हमें बताइए, मैं इलाहाबाद से चल के आया हूँ सोनम वांगचुक की वजह से, तो कहीं ना कहीं सत्ता का डर है। ये जो सोनम वांगचुक की को जिस तरह इन्हें डिटेन किया, इस तरह अगर राम मंदिर पे चंपत आए और वो पांडे जी को डिटेन कर दे ना, अरेस्ट कर दे तो चलता। भाई वो छात्रों के हित में प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको इस तरह क्यों कार्रवाई की गई? यह अत्यंत घोर निंदनीय कार्रवाई है। इसके विरोध में पूरा युवा आक्रोशित है और पूरे भारत में आंदोलन करेगा और सड़कों पर उतरेगा। सरकार शिक्षा का सम्मान नहीं करी, इससे ये सिद्ध होता है कि सरकार समाज को शिक्षा की ओर नहीं ले जाना चाहती। वो शिक्षा से मुख मोड़ रही है, विद्यार्थियों से बात नहीं कर रही, शिक्षार्थियों से बात नहीं कर रही है। तो इस तरह सरकार उनसे लड़ने की तैयारी कर रही है और मेरा मानना है कि सरकार 20 तारीख को हमें आंदोलन करने से रोकेगी और वो हमसे बात नहीं करेगी और जो मंत्री जी हैं वो इस्तीफा भी नहीं देंगे। तो हमें उसी तैयारी के साथ आना चाहिए। संसद में हमारा पुलिस और फोर्स के द्वारा घेराव किया जाएगा। तो मैं जब ले जा रहे थे तो यहीं पर था, तो जब वो सब पुलिस वाले आए तो बैरिकेडिंग से आगे आते समय वो सब यहाँ क्या हो रहा है, जैसे आरएसएस वाले जब आते हैं धर्म की बात हो रही है, जातिवाद हो रहा है, इस तरह से वो सब हड़काते हुए आए सिविल ड्रेस में और जो वहाँ पर थे उसको धक्का मुक्की करते हुए धकेल के लिए गए। तो वो सब वो सब एकदम से गुंडे की तरह आए। पुलिस थे लेकिन सिविल ड्रेस में आए, गुंडे की तरह। जैसे आरएसएस वाले बीच बीच में यहाँ आ जाते हैं या वो राइट विंग वाले आ जाते हैं, वो सब बीच बीच में दंगा करने के लिए, आप मारपीट करने के लिए, वैसे ही वो सब आए और घसीट के लिए गए। सर लोकतंत्र की हत्या हो गई और क्या बोले, अब इससे ज्यादा क्या बोले। मतलब एक इंसान जो 20 दिन से भूखा प्यासा बैठा हुआ था हमारे लिए, इतने दिन से वो बोल रहे थे कि वो नहीं उठेंगे, उनको कितने बड़े बड़े लोगों ने खत लिख के भेजा, उनको कितने सारे वीडियोस बना के भेजे, उनका तब भी एक ही जवाब था कि आप मुझे मत बोलिए कि मैं अपना भूख हड़ताल तोड़ दूं, आप सरकार को बोलिए कि वो अपनी जिद छोड़ दे, बच्चों के लिए इस्तीफा दे दे। और आज अब एक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो ऑर्डर निकला है उसका बहाना दे रहे हैं और वो भी ऑर्डर अपने ढंग से पढ़ा नहीं है, आप जानबूझ के उसको घुमा फिरा के बात बता रहे हैं। ऑर्डर में ये लिखा हुआ था कि सरकार उनसे बात करे और उनसे बात करके अगर कोई नतीजा नहीं निकलता है फिर डॉक्टर की अगुवाई में फिर आगे देखा जाए कि आगे क्या किया जा सकता है। ये सब तरीके बताए गए थे। आपसे ये नहीं बोला गया था कि आप जबरदस्ती घुसिए और सिविल ड्रेस में गुंडों की तरह घुसिए और उनका अपहरण कर लीजिए, ये नहीं लिखा था। तो पूरी तरह से आज हत्या हो गई लोकतंत्र की और बहुत मायूस है और हताश है। समझ में नहीं आ रहा आगे क्या करें। मैं घर से भी आई तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था वहां चल के मैं क्या बोलूं क्या करूं, मुझे कुछ नहीं पता है। क्या लगता है एक आंदोलन सोनम वांगचुक जी के जाने के बाद कमजोर पड़ जाए? बिल्कुल नहीं। ये बात है कि सोनम जी हमारे साथ थे तो हम लोग बहुत ज्यादा हमारे में बहुत ज्यादा एनर्जी थी, हम बहुत ज्यादा लड़ने के लिए तैयार थे। बट ऐसा नहीं है कि वो कहीं बहुत दूर चले गए, उनको ये लोग अस्पताल लेके गए हैं बट उनकी जो एनर्जी अभी भी यहीं पर ही है। हम उनके नाम पे लड़ेंगे, हम उनके नाम पे इस्तीफा लेंगे। सोनम सर ने जो 20 दिन तक यहाँ पर बलिदान दिया, हम उसको ऐसे खाली नहीं रहने देंगे कि उनकी भूख प्यास ऐसे ही खाली चली जाएगी, नहीं। आपने सुन तो लिया चश्मदीदों का हाल, आपने जान लिया लोगों की बात, लेकिन जो संयोजक हैं विजेता दहिया और रत्ना सिंह वो क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या प्लानिंग है आगे को लेकर, चलिए उनकी राय जान लेते हैं। और आज जिस तरह से 21वां दिन घटा है, बहुत बड़ी राजनीति कह सकते हैं इस स्ट्राइक को लेकर घटना है, कैसे देखते हैं? क्या हुआ सर? जो कुछ हुआ वो बहुत ही शॉकिंग है और पुलिस की तरफ से ऐसा गुंडागर्दी जैसा व्यवहार देखना कि आप जैसे किसी इंसान को एकदम से किडनैप करके लेके जा रहे हो, तो ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। बिल्कुल। और यहाँ पर आज कहा गया था शांतिपूर्ण तरीके से पूरे जंतर मंतर को खाली कर दिया जाए, लेकिन यहाँ लगातार लोगों का हुजूम बढ़ता जा रहा है। तो ये क्या मतलब है? आप भी तो कुछ शांति दिखाओ ना, आप तो गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, आप तो बस हुक्म दे रहे हैं। ये देश किसका है? ये देश लोगों का है, हम लोगों का है। ये जो जंतर मंतर है ये हमारे लिए कि हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर सके जनता के मुद्दों पे। तो किस तरीके से वो एकदम से ऐसे कुछ भी बोल देते हैं कि हटो यहाँ से, ये करो। क्यों? पुलिस का काम हमें सुरक्षा देना है, लोगों को डराना धमकाना नहीं है, गुंडागर्दी करना पुलिस का काम नहीं है। आज जिस तरह से मारपीट की भी खबरें आई हैं, वीडियो भी देखे, हमने भी कुछ लोगों के देखे हाथ पैर में लाठियों के निशान है। बिल्कुल। आरिफ, राहुल, साहिल, कई सारे वॉलंटियर्स के साथ उन्होंने धक्का मुक्की की, धक्का दिया। एक को तो मतलब यहाँ पे पैर पे मतलब चोट आई है, किसी की शर्ट फाड़ दी। तो इस तरीके का रवैया ये कहाँ से मतलब ये जायज है?
आज सोनम वांगचुक जी को ले जाया गया, अभिजीत ने फिलहाल हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी है, आगे की रणनीतियां क्या होंगी? सर अभी तो मैं लोगों से अपील करूंगा कि आप जंतर मंतर पे आना स्टार्ट कीजिए ऑलरेडी, और 20 तारीख को जो मार्च है वो कंटिन्यू रहेगी। 9 बजे सुबह यहाँ पे पहुंच जाइए। 20 तारीख को 8:30 बजे कह देता हूँ, क्योंकि आधा घंटा तो लोग लेट होंगे, ताकि 9 बजे यहाँ पे पहुंच जाए। 9 बजे स्टार्ट होगा। लोगों से अपील क्या करेंगे, कुछ कहेंगे? हाँ, लोगों से मैं यही कहूंगा कि डरना नहीं है, क्योंकि डरने का हमारे पास अब ऑप्शन नहीं बचा है। लोगों की ऐसी तैसी हो गई है। हमारे साथ है रत्ना सिंह, और इनसे जानते हैं कि आज 21वां दिन था हंगर स्ट्राइक का, और जिस तरह से चीजें सुबह से घटी हैं वो कैसे देखती हैं? बहुत ही बुरी चीज हुई है कि पुलिस को ऐसा करना पड़ा। ऑफ कोर्स जो पुलिस है वो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के ऑफ कोर्स उनको पता है कि क्या हुआ है। आज जिस तरह से उन्होंने आके ये करा है वो बिल्कुल ही इलीगल है, क्योंकि आप एक सिविलियन ड्रेस में आ रहे हैं, आपके पास कोई ऑर्डर नहीं है उनको ले जाने का और आप उनको लेके गए हैं। तो जो भी हुआ है वो बहुत ही शर्मनाक है। हम दिल्ली पुलिस से बेटर एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट जो भी उन्होंने करा है इट्स इलीगल, एंड उन्होंने ट्राई करा है कि ये पूरा मूवमेंट जो है वो डीरेल हो। यहाँ पे वॉलेंटियर आरोप लगा रहे हैं कि मारपीट भी हुई है। आरोप नहीं लगा रहे, हुई है, दैट्स ट्रू। अगर आप जाके मिले कि सबके पैर वैर, किसी के हाथ में चोट लगी है, किसी के पैर में चोट लगी है, किसी के कपड़े फाड़ दिए, किसी को स्टेज से नीचे फेंक दिया धक्का मार के। तो जिस तरह से वॉलंटियर्स को ट्रीट कर रहा है वो पूरा दिखा रहा है कि कितना बेरुखी के साथ उन्होंने सबके साथ ऐसा। आगे की क्या रणनीतियां होंगी? कुछ नहीं, 20 जुलाई का मार्च होगा। फिलहाल आप कैसे देखते हैं जनसत्ता के इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।